तो कैसे हो बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो भी चैप्टर नंबर 7 है, इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक वहाँ पे गिवन है। तो आइए हम चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक था, व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट। कौन ऐसी चीज़ें होती है जो डिजॉल्व करती है, कौन ऐसी चीज़ें होती है जो डिजॉल्व नहीं करती है। मतलब कोई जैसे आपने चीनी देखा होगा, वो पानी में घुल जाती है बट पत्थर पानी में नहीं घुलता है। ऑन संडे आयशा कजिन ब्रदर हमीद कम टू हर हाउस टू प्ले। संडे को क्या हुआ, आयशा का जो कज़न ब्रदर था हमीद, वो उसके घर खेलने आया। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट सकपारा स्वीट डिश। तो जैसे वो घर आया, उसने अपनी जो भी आंटी थी आयशा की मम्मी, उसे क्या बोला, शकरपारा स्वीट डिश बनाने को बोला। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट। मुझे मार्केट से वापस आने दो, तब मैं बनाऊंगी। देन आई विल मेक सम फॉर यू। जब मैं मार्केट से रिटर्न होंगी तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, क्यों तुम मेरी हेल्प नहीं करते हो। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट अ बॉल ऑफ अ शुगर इन इट। तुम्हें 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लो एंड एक बॉल चीनी लो और उसमें डाल दो। मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व। और जब तक वो घुले नहीं तब तक उसे मिक्स करते रहो। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस काम को जब बहुत जल्दी कर दूँ और फिर बैठ के हम टीवी देखेंगे। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर। तो आपको एक हामिद के लिए कुछ वेज बताने हैं जिससे शुगर जो बहुत जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाता है। मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको शुगर को डिजॉल्व करना है या किसी चीज़ को डिजॉल्व करना है तो आप उसे हीट कर दो, क्योंकि गर्म पानी में जो भी चीनी होती है बहुत जल्दी घुलती है एज़ कम्पेयर टू जो भी कोल्ड वाटर होता है। ये एज अ लॉजिक फैक्ट है। आप इसके पीछे साइंस भी है जो आपको अपर क्लासेस में पता चलेगी। डू दिस एक्सपेरिमेंट, मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड फॉर द एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड 4 और 5 ग्लास ऑफ बॉल्स स्पून्स वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन अ टेबल। आपको ऐसी चीज़ें आपको ले लेनी है। एंड आपको क्या करना है, साल्ट लेना है। डिड इट डिजॉल्व और नॉट, व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट। तो आपको साल्ट लेना है, उसको पानी में डालना है, फिर देखना है 2 मिनट तक वो डिजॉल्व होती है नहीं होती है। सॉइल भी, चाल्क पाउडर, 1 स्पून मिल्क, ऑयल, ऐसी चीज़ें डालनी है। तो अगर आपका रिजल्ट रेडी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। तेल, कुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर। क्या आप बस देख सकते हैं साल्ट को जब वो पानी में डिजॉल्व हो जाए। इफ़ नो वाई, तो क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो घुल जाती है एंड वो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाते हैं। एंड वो क्या होता है, वो जो वाटर के बीच की जो स्पेसेस होती है उसके बीच में वो जाके ऑक्यूपाई कर जाती है, इसलिए हम उसे नहीं देख सकते। बट वाटर हल्की सी डर्टी वो दिखती है। और डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव साल्ट। क्या इसका मतलब है कि वाटर में साल्ट नहीं है। इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज़ द साल्ट। मैंने आपको बताया वो मॉलिक्यूल में छोटे छोटे होकर वो चले जाते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपको अपर क्लासेस में पता चलेगी। व्हाट डिफरेंट डिड यू सी इन द वाटर विद साल्ट एंड द वाटर विद चाल्क पाउडर। आप लोग क्या दिखा, चाल्क पाउडर होता है बेसिकली वो घुलता नहीं है, बट चाल्क पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको नीचे जो भी ग्लास के बॉटम हो गया वहाँ देखने को मिल जाएंगे। बट जो भी आपकी साल्ट होती है वो बॉटम में नहीं जाती, वो पूरी जो भी एरिया होती है उसमें फैल जाती है। आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम विच ऑफ द टू वुड यू एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाई स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ। क्या टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर, साल्ट और चॉक पाउडर। मतलब आप किसको पानी से बाहर निकाल सकते हो कपड़े की मदद से। तो बेसिकली चाक पाउडर है वो, उसे आप निकाल सकते हो, बट साल्ट को कपड़े की मदद से नहीं निकाल सकते। साल्ट को अगर पानी से निकालना है तो उसको आपको हीट करना होगा, जो भी पानी होगा वेपरेट हो जाएगी एंड जो भी साल्ट है वो बॉटम में बच जाएगा। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हमीद हैड एन आर्गूमेंट। एक्सपेरिमेंट करते टाइम आयशा एंड हमीद को क्या हुआ, एक आर्गूमेंट हुआ। आयशा फेल्ड दैट आफ्टर स्टिंगिंग इट द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा को फेल्ट हुआ आफ्टर स्टिंग, मतलब उसे मिलाने के बाद कुछ स्टिंग मतलब समझते हो, जैसे ग्लास लिए उसमें कुछ डाल दिए एंड फिर एक डंडा टाइप का डाल के या चम्मच डाल के ऐसे घुमा रहे हैं, उसको स्टिंग बोलते हैं। डॉयल डिजॉल्व इन वाटर, हमें डिड नॉट एग्री। ही सेड लुक द टीनी येलो ड्रॉप कैन बी सीन इन द वाटर। ऐसे स्टिंग करने के बाद ऐसा ने बोला कि जो भी ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व हो गई, बट वो ऑयल कभी वाटर में डिजॉल्व हो ही नहीं सकती। उसकी कोई जो भी ड्रॉपलेट होते हैं भले छोटे छोटे पार्टिकल टूट के, बट वो डिजॉल्व नहीं होती। डिजॉल्व होने का मतलब है वो पूरी तरह से वो गायब हो जाएगी। तो आपको वहाँ पे आगे भी मिलेगा बहुत सारे कंडेंसेशन जो भी आपको चीज़ें मिलेगी आपको देखनी होगी आगे। ऐसा सेड लेट वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। डू यू थिंक द ऑयल गेट डिजॉल्व इन द वाटर, वाई डू यू थिंक सो। ऑयल क्या होता है, वो पानी में चला तो जाएगा बट कुछ टाइम बाद वो फिर से वाटर के अपर सरफेस पे या फिर लोअर सरफेस पे जाके एक जगह बैठ जाएगा। ऐसा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल इन द लिक्विड of her tiffin box, lid of her tiffin box. Next to that she put 2 drop of water and 2 drop of sugar solution. उसने 2 drop of water 2 drop of sugar solution ऐसे करके उसे टेढ़ा किया। She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly but some left behind. कुछ चीज़ें वहीं पे चिपकी रह गई बट कुछ चीज़ें स्लाइड कर गई।
ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। यू ऑल्सो ट्राई टू डू सम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, वाई डिड इट स्लाइड फास्टर। तो जो चीज़ें पतली होती है, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी वो बह जाती है। मतलब अगर आप स्क्रीन पे या पेपर पे रख के ऐसे टेढ़ा करें तो वो नीचे की तरफ जाएगी। बट अगर आप ऑयल लेते हैं तो अगर यहाँ पे कुछ ऑयल रखते हैं, टेढ़ा करते हैं, वो हल्की धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आती है। वन डे ऐसा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। उसने कुछ वाटर रखा है स्टोव पे चाय बनाने के लिए। सी गॉट बिजी विद सम थिंग एंड फॉरगेट अबाउट इट, एंड वो बिजी हो गई एंड उसके बारे में भूल गई। व्हेन सी रिमेंबर कैन टू चेक, सी फाउंड वेरी लिटल वाटर लेफ्ट इन द पैन। जब वो वापस आई तो देखी बहुत कम वाटर बचा था। थिंक वेयर डज इट वाटर गो, वाटर क्या हुआ, इवापोरेट हो गया। वो जब हीट हुआ तो वो इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला गया। वाई डिड चित्ती बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था चित्ती बाबू एंड चीना बाबू क्या आए थे, मैंगो जेली, तो उसे सन में रखा था जस्ट बिकॉज टू इवापोरेट दैट वाटर, उस वाटर से बाहर निकालने का। एट योर हाउस वाट थिंग्स आर मेड बाई ड्राइंग इन द सन। कुछ चीज़ें होती है जो आपके घर में भी सूखने को डाली जाती है, जैसे आपके कपड़े हो गए बाहर धूप में सूखने के लिए डाले जाते हैं। डांडी मार्च, आपको यहाँ पे डांडी मार्च के बारे में बताया गया। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे ये हुआ था। डांडी मार्च जो भी पहली बार मतलब इंडिया में कोई रूल तोड़ा गया था, जो भी पहले तो महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, बट रूल तोड़ना भी एक टाइप का हिंसा होता है। इन्होंने पहली बार कोई गवर्नमेंट का रूल तोड़ा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक साल्ट देमसेल्फ। तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि कोई साल्ट नहीं बनाएगा। साल्ट बेसिकली बनती क्या है, समुद्र के पानी को उसको इवापोरेट करके निकाल के पानी, उसको बहुत सारे प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजार के उसे साल्ट बनाया जाता है। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन साल्ट। उसने क्या किया था, साल्ट पे टैक्स लगा दिया बहुत ज़्यादा हैवी। तो गांधी ने इसके अगेंस्ट वो क्या किया था, हाउ कैन एनीबॉडी लिव विदाउट साल्ट को गांधी जी से, गांधी जी ने कहा कैसे कोई मतलब बिना साल्ट के जी सकता है। हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली विथ नेचर हैज़ गिवन। नेचर ने जो चीज़ें हमें दी है उसको हम यूज़ करने से कैसे कोई कानून रोक सकता है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सीसोर इन गुजरात। तो अहमदाबाद से वो चल के कहाँ गए थे, वो डांडी गए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस लॉ के अगेंस्ट में। डू यू नो हाउ साल्ट इज़ मेड, क्या आपको पता है साल्ट कैसे बनता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन सॉलो बेड डग इन द सैंड, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, आफ्टर द वाटर ड्राई द साल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। तो आपको क्या होता है, सी को कुछ डग कर दिया जाता है, वहाँ पे पानी जब इकट्ठा होता है, जब वो सूख जाता है तो वहाँ पे साल्ट इकट्ठा हो जाता है। ये प्रोसेस होता है साल्ट बनाने का। व्हाट वी हैव लर्न, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन का हम तो अलग वीडियो लेके आने वाला है, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन जो कर दिए नहीं किया वो सारे क्वेश्चन को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।